जीवन में दुख से बाहर कैसे निकले। आज के इस वीडियो में मैं आप सबसे भगवान बुद्ध के ऐसे 7 नियमों के बारे में बताने वाला हूँ जो आपको दुख से बाहर निकलने में मदद करेगी। आपका जीवन कठिन है, परेशानियों से भरा है, मन टूटा हुआ है, कोई धोखा दे गया या फिर आपकी मेहनत का फल नहीं मिल रहा, तो ये वीडियो आपके लिए है। भगवान बुद्ध ने हजारों साल पहले जो सिखाया वो आज भी हमारे जीवन को रोशनी की तरह रास्ता दिखा सकता है। तो आइए शुरू करते हैं दुख से मुक्ति पाने के लिए भगवान बुद्ध के 7 नियम जो हमारे जीवन को हमेशा के लिए बदल देगा। पहला नियम, दुख एक सत्य है, इसे स्वीकार करे, भागे नहीं। जीवन दुख में है, यह भगवान बुद्ध का पहला उद्देश्य था। जब बुद्ध ने कहा कि जीवन दुख में है तो उन्होंने ये नहीं कहा कि जीवन केवल दुखी है, उन्होंने कहा कि दुख जीवन का अभिन्न हिस्सा है। यानी कोई भी इंसान चाहे वो कितना भी अमीर हो, प्रसिद्ध हो, समझदार हो, दुख से नहीं बच सकता। हम सभी अपने अपने जीवन में किसी न किसी रूप में दुख का सामना कर रहे हैं। दैनिक जीवन में दुख कैसे आता है? किसी का रिश्ता टूट जाता है और वो टूटे दिल के साथ जीता है। किसी ने बहुत मेहनत की फिर भी परीक्षा में फेल हो गया और रिजल्ट अच्छा नहीं आया। कोई प्यार करता है पर बदले में उसे इग्नोर किया जाता है। किसी को नौकरी में प्रमोशन नहीं मिला जबकि उसने पूरे साल मेहनत की थी। कोई माता पिता की उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाता और अंदर से टूटने लगता है। किसी का बिजनेस डूब जाता है और वो खुद को असफल मानने लगता है। ये सारी बातें हम सबके जीवन का हिस्सा है। अब सवाल ये नहीं है कि दुख आएगा या नहीं, सवाल ये है कि जब दुख आएगा तब आप क्या करेंगे। जीवन में दुख से भागना क्या होता है? जब कोई रिश्ता टूटता है तो हम कहते हैं अब मैं किसी पर भरोसा नहीं करूंगा, ये भागना है। जब परीक्षा खराब हो जाती है तो हम कहते हैं मुझसे कुछ नहीं होगा, ये भागना है। जब कोई हमें रिजेक्ट कर देता है तो हम खुद को ही नकारने लगते हैं, ये भी भागना है। भागना आसान है जीवन में, लेकिन भाग कर हम दुख को और बड़ा बना देते हैं। दुख पीछा नहीं छोड़ता, वह हमारे मन के अंदर बैठ जाता है और फिर वो छोटी छोटी बातों में भी दर्द देने लगता है। इसलिए जीवन में हमें कभी दुख से भागना नहीं चाहिए, बल्कि इसका सामना करना चाहिए। दुख को स्वीकार करना क्या होता है जीवन में? दुख को स्वीकार करने का मतलब ये नहीं कि हम हार मान ले। इसका मतलब यह है कि हम कहें हाँ मुझे तकलीफ हुई है, हाँ मैंने बहुत कुछ खोया है, लेकिन मैं इससे सीखूंगा, मैं इससे बड़ा बनूंगा। जब आप दुख को मना नहीं करते तभी आप उसे समझ पाते हैं। जब आप दुख को गले लगाते हैं तभी आप उसमें छुपे हुए सबक को पकड़ सकते हैं। दुख को अपना गुरु कैसे बना सकते हैं हम जीवन में? हमेशा याद रखिए, सुख सिखाता नहीं है, केवल दुख ही है जो आपको बहुत कुछ सिखाता है। आपने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी सीखें कब पाई है? जब सब अच्छा चल रहा था या जब आप टूट गए थे? जब रिश्ता टूटा तब आपने सीखा मैं खुद से प्यार कर सकता हूँ। जब कोई धोखा दे गया तब आपने सीखा सब पर भरोसा करना ठीक नहीं। जब आप गिर गए तब आपने सीखा मुझे और मजबूत बनना है। दुख हमें सच दिखाता है, दुख हमें अंदर से बदलता है। दोस्तों, जीवन एक यात्रा है, दुख उसका हिस्सा है, मंजिल नहीं। हम सब चाहते हैं कि जीवन में सिर्फ खुशियां हो, सिर्फ सफलता हो, सिर्फ प्रेम हो, लेकिन जीवन एक सफर है जिसमें खुशी और दुख दोनों स्टेशन है। दुख एक पड़ाव है पर अंतिम मंजिल नहीं। जो इसे समझ लेता है वह हर दुख से सीख कर और महान बन जाता है। तू दुख में है कोई बात नहीं, तू टूटा है ये भी ठीक है, लेकिन तू चलना मत छोड़। एक साधारण उदाहरण से समझिए। मान लीजिए आपने बहुत मेहनत से कोई काम किया, कोई प्रोजेक्ट, परीक्षा, रिश्ता या सपना, लेकिन अंत में वो टूट गया। अब आप टूटे हुए हैं, आप अंदर से खाली महसूस करते हैं। ऐसे में 2 रास्ते हैं आपके पास। या तो आप कहें मेरे साथ हमेशा ऐसा ही होता है और खुद को दोषी माने, या फिर आप कह सकते हैं ये अनुभव मुझे अगली बार और बेहतर बनाएगा। जब आप दूसरा रास्ता चुनते हैं तभी आप दुख को अपना गुरु बना सकते हैं, वरना आप अपने जीवन में हमेशा खुद को ही दोषी मानेंगे। क्योंकि तू रुकेगा तभी दुख तुझ पर राज करेगा और तू जब चलता रहेगा दुख तुझसे हार जाएगा।
दुख को जीवन से हटाया नहीं जा सकता, लेकिन उसे समझकर स्वीकार कर हम उससे मुक्त हो सकते हैं। दोस्तों, दुख को अपना शत्रु मानना बेकार है, उसे अपना गुरु मानो, तभी आपके जीवन में बदलाव आएंगे। दूसरा नियम, आसक्ति ही दुख का कारण है। अटैचमेंट इज द रूट कॉज ऑफ सफरिंग। भगवान बुद्ध कहते थे, जिससे तुम सबसे ज्यादा जुड़े होते हो वही सबसे ज्यादा तुम्हें दुख देता है। बुद्ध ने कहा कि दुख का मूल कारण तृष्णा और आसक्ति है। ये तृष्णा सिर्फ धन की नहीं होती, ये प्रेम की, सम्मान की, सफलता की और लोगों से जुड़ाव की भी होती है। जैसे कि हम किसी चीज या किसी व्यक्ति से ज्यादा जुड़ जाते हैं, हम उसे अपना सब कुछ मान लेते हैं और फिर जब वो चीज या व्यक्ति हमसे दूर चला जाता है तब हम टूट जाते हैं, दुखी महसूस करते हैं। आसक्ति क्या होती है? आसक्ति का अर्थ है किसी चीज को खोने के डर से पकड़े रहना, या यह सोचना कि बिना इसके मैं अधूरा हूँ, यह मान लेना कि अगर ये चला गया तो मेरी खुशी भी चली जाएगी। आसक्ति इज इक्वल मोह इज इक्वल मजबूरी। जब हम किसी चीज से आसक्त होते हैं तो हमारे अंदर मोह पैदा होती है, और जब हम मोह में होते हैं तब हम अपने जीवन में ऐसे काम करते हैं मजबूरी में जो हमें नहीं करना चाहिए। आसक्ति का एक ही नियम होता है, जितनी ज्यादा होगी उतना ही बड़ा दुख होगा आपका। आसक्ति की वजह से दुख कैसे होता है? अटैचमेंट कैसे हमारे जीवन में दुख पैदा करता है? पहला, रिश्तों में। जब हम किसी इंसान से इस हद तक जुड़ जाते हैं कि उनकी मौजूदगी ही हमारी खुशी बन जाती है, तब उनके बदलते ही हमारा जमीन खिसकने लगती है। कोई हमसे कम बात करने लगे तो मन बेचैन हो जाता है, कोई दूर चला जाए तो हम खुद को खो देते हैं। दूसरा, सपनों में। जब हम किसी खास मंजिल को लेकर अंधे हो जाते हैं, जैसे मुझे बस यही नौकरी चाहिए, मुझे सिर्फ सरकारी नौकरी चाहिए, मुझे उस इंसान से शादी करनी है, और अगर वो सपना टूट जाए तो लगता है जैसे जीवन खत्म हो गया। तीसरा, छवि में। हम दूसरों की नजरों में अपनी छवि से इतने जुड़ जाते हैं कि कोई आलोचना बर्दाश्त नहीं होती। बस एक आलोचना और हफ्तों तक हम दुखी रहते हैं जीवन में। तो दोस्तों, इसका समाधान क्या है? छोड़ना सीखो, यानी सरेंडर करना। हाथों को ढीला करो, दिल को हल्का करो। जो गया वो शायद तुम्हारा था ही नहीं, और जो सच में तुम्हारा है वो कभी तुम्हें छोड़कर नहीं जाएगा। बुद्ध कहते हैं, जिस चीज से मोह कम होगा दुख भी कम होगा। अब दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखना, छोड़ना हार नहीं बल्कि जीत होती है। बहुत लोग सोचते हैं कि किसी को या किसी चीज को छोड़ना यानी हार मान लेना है, लेकिन सच्चाई ये है, छोड़ना हार नहीं बल्कि जीत है। जब आप किसी की बेरुखी को स्वीकार कर पाते हैं तब आप आत्मसम्मान की ओर बढ़ते हैं। जब आप किसी की असफलता को जाने देते हैं तब आप नई संभावना के लिए जगह बनाते हैं। जब आप किसी बीती बात को छोड़ते हैं तब वर्तमान में खुलकर जीने लगते हैं। इसलिए हमेशा याद रखिएगा, जीवन में सरेंडर करना सीखिए, क्योंकि सरेंडर का मतलब हार मानना नहीं बल्कि आजादी है। दोस्तों, आम जीवन में हम कैसे आसक्ति यानी अटैचमेंट को छोड़कर आगे बढ़ सकते हैं? पहली चीज हमेशा याद रखिएगा, स्वीकार करें कि हर चीज स्थायी नहीं है, यानी कोई भी चीज इस दुनिया में परमानेंट नहीं है। हर चीज बदलती रहती है, लोग बदलते हैं, रिश्ते बदलते हैं, समय बदलता है। दूसरी चीज, जो आप कंट्रोल नहीं कर सकते उसे जाने दे। किसी के व्यवहार को बदलना आपके हाथ में नहीं है, बाहरी परिस्थितियां बदलना आपके हाथ में नहीं है। तो जो चीजें आपके कंट्रोल से बाहर है उसे छोड़ दे। एक बार एक शिष्य ने भगवान बुद्ध से पूछा, मैं हमेशा दुखी रहता हूँ प्रभु, क्यों? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तुमने जिन चीजों को छोड़ा नहीं वही तुम्हारा दुख बन गई है। जो चीजें हाथ से निकल गई है उन्हें मन से भी अब निकाल दो, तब तुम दुख से छुटकारा पा सकते हो। तीसरी चीज, अपना समय और ऊर्जा खुद पर लगाइए। जितना समय और ध्यान आप किसी और पर देते हैं, अगर वही टाइम और एनर्जी खुद को देंगे तो आप अपने जीवन का बेस्ट वर्जन बन पाएंगे। लोग आपका सम्मान करेगा समाज में, आप अपने गोल्स को अचीव कर पाएंगे जो आप अपने जीवन में सेट करते हैं। और इसके अलावा जब आप अपना टाइम और एनर्जी खुद में इन्वेस्ट करते हैं तो आप दुनिया का सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं अपने आप में, जो आपको एक टाइम आने पर बहुत बड़ा इंटरेस्ट देगा।
दोस्तों, हम अक्सर शेयर मार्केट में, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं, लेकिन एक चीज हम भूल जाते हैं जीवन में, अपने आप में इन्वेस्ट करना, अपना टाइम और अपने एनर्जी के जरिए चीजों को सीखना, जो हमें एक स्किलफुल व्यक्ति बना सकता है, जो हमें एक सक्सेसफुल इंसान बना सकता है। इसलिए हमेशा अपने आप में ज्यादा टाइम और एनर्जी दीजिए। चौथी चीज, माफ करना सीखिए। माफी देना किसी और के लिए नहीं, आपकी शांति के लिए होता है। जब आप किसी को माफ करते हैं तो आप अपने मन में शांति पैदा करते हैं, आप पीसफुल होते मेंटली, और आपको कोई भी चीज डिस्टर्ब नहीं कर सकता। इसलिए जीवन में हमेशा दूसरों को माफ करना सीखिए। दोस्तों, अगर जीवन में अटैचमेंट को छोड़ना है तो ये सोचिए, क्या मैं इस चीज को पकड़कर खुश हूँ या सिर्फ तकलीफ में जी रहा हूँ। अगर जवाब तकलीफ है तो उसे छोड़ दो। शांति तुम्हारा इंतजार कर रही है, क्योंकि मेंटल पीस आपके लिए बहुत जरूरी है किसी चीज की तुलना में। आप क्या चूज करते हैं ये आप पे डिपेंड करता है। तीसरा नियम, अनित्य सब कुछ है, कुछ भी स्थायी नहीं इस दुनिया में, इसलिए हर पल को समझो, जियो। इस दुनिया में कुछ भी परमानेंट नहीं है दोस्तों, न दुख न सुख, न लोग न हालात। जो आया है वो जाएगा, यही जीवन का नियम है। भगवान बुद्ध इसी को मानते थे और हमें भी यही मानना चाहिए, तब जाकर हम जीवन में दुख से बाहर निकल सकते हैं। भगवान बुद्ध ने इस सत्य को अनित्य यानी इम्पर्मानेंस कहा, यानी हर चीज बदलती है, हर भावना, हर रिश्ता, हर परिस्थिति। किसी भी स्थिति को स्थायी मानना ही दुख की जड़ है। इसलिए हमें किसी भी चीज को स्थायी नहीं मानना चाहिए, बल्कि उसे टेम्पररी मानना चाहिए। हर चीज बदलता है टाइम के अकॉर्डिंग। दोस्तों, क्या आपने सोचा है कि हम दुखी क्यों होते हैं? क्योंकि हमें लगता है कि जो प्यार हमें आज मिल रहा है वो हमेशा मिलेगा, जो दोस्त आज साथ है वो जीवन भर साथ रहेगा, जो सुख और सफलता हमें अभी मिली है वो कभी नहीं जाएगी हमारे पास से। और जब ये चीजें टूटती है या बदलती है, हम टूट जाते हैं। लेकिन अगर हम पहले ये समझ जाए कि ये भी बदलेगा, तो हम बदलती परिस्थितियों को सहजता से स्वीकार कर पाते हैं। दोस्तों, दैनिक जीवन में अनित्य कैसे दिखता है, यानी इम्पर्मानेंस कैसे दिखता है? भावनाएं बदलती हैं। आज आप दुखी हैं, कल खुश हो जाएंगे। आज अकेले हैं, कल कोई आपकी दुनिया बदल देगा। लोग बदलते हैं, जो कभी आपकी पूरी दुनिया थे अब एक मैसेज तक नहीं करते। जो कभी बिछड़ गए थे कुछ समय बाद फिर मिल भी जाते हैं। हालात बदलते हैं, जो आज आर्थिक तंगी में है वो कल करोड़पति बन सकता है। जो आज बीमारी से जूझ रहा है वही कल दौड़ता भागता नजर आ सकता है। यानी कुछ भी हमेशा एक जैसा नहीं रहता, और इसी में जीवन की सुंदरता भी है। जब हमें दुख होता है तो ये याद रखिएगा हमेशा, ये भी बीत जाएगा। वो रात जो तुम्हें सोने नहीं देती वो भी बीत जाएगी। वो रिश्ता जो तुम्हें अंदर तक तोड़ गया वो भी बीत जाएगा। वो दर्द जो आज आपको असहनीय लग रहा है वो भी बीत जाएगा। समय कभी एक जैसा नहीं रहता, सब कुछ बदल देता है समय, और यही जीवन का सबसे बड़ा नियम है। दोस्तों, आप सबने भगवान बुद्ध और किसा गौतमी की कहानी सुनी होगी। एक महिला जो अपने मृत बेटे को लेकर बुद्ध के पास आई और बोली, मेरा बेटा मर गया है, कृपया उसे जिंदा कर दीजिए। बुद्ध मुस्कुराया, बोले, ठीक है, पहले तुम किसी ऐसे घर से राई का दाना लाओ जहां आज तक किसी की मृत्यु नहीं हुई हो। वह महिला बहुत घरों में गई, लेकिन हर जगह उसे यही जवाब मिला, हमारे घर में भी कोई न कोई मरा है। तब उसे समझ आया कि दुख केवल उसी का नहीं, हर व्यक्ति किसी न किसी रूप में अनित्य को झेल रहा है। दोस्तों, अनित्य को समझने से हमारे जीवन में क्या बदलता है? पहली चीज, हम चीजों से चिपकते नहीं, हम प्यार करते हैं पर आसक्त नहीं होते। दूसरी चीज, हम वर्तमान को पूरी तरह जीते हैं, क्योंकि हमें पता है कि वर्तमान भी बहुत जल्दी बीत जाएगा। तीसरी चीज, हम झटकों से नहीं टूटते, क्योंकि हमें मालूम है कि बुरा वक्त भी स्थायी नहीं है, आता है और चला जाएगा। हम अहंकार में नहीं बहते, क्योंकि हमें याद रहता है कि ये सफलता या सुंदरता हमेशा नहीं रहने वाली है। जीवन में कैसे अपनाए अनित्य का सिद्धांत? जब कोई बुरा समय आए तो कहो, ये स्थायी नहीं है, मैं इससे बाहर निकलूंगा। जब कोई अच्छा समय हो तो कहो, इस पल को पूरी तरह जी लो, क्योंकि ये भी गुजर जाएगा। जब कोई आपसे दूर हो जाए तो कहो, लोग आते हैं और चले जाते हैं, पर मैं खुद को खो नहीं सकता।
दोस्तों, इस समझ से हम हर परिस्थिति में स्थिर और शांत रह सकते हैं। यदि आप दुखी हैं तो मुस्कुराइए, क्योंकि दुख स्थायी नहीं है। यदि आप बहुत खुश हैं तो नम्र बनिए जीवन में, क्योंकि वो भी स्थायी नहीं है। हर पल आते हैं और चले जाते हैं, बस हमें हर पल को पूरी तरह जीना चाहिए। दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखिएगा, जो चीजें तुम्हें अभी दर्द दे रही है वह कुछ समय बाद यादें बन जाएंगी, और जो आज तुम्हें खुशी दे रही है वो भी कल कहीं पीछे छूट जाएंगी। इसलिए न दुख में डूबो न सुख में खो जाओ, बस बहो इस जीवन रूपी नदी में पूरे होश में। भगवान बुद्ध का चौथा नियम, स्वयं को जानो, आत्मज्ञानी सच्ची मुक्ति है। बुद्ध कहते थे, अपने भीतर देखो, उत्तर वही है। बाहर दौड़ने से शांति नहीं मिलती। जब तुम खुद को जान लोगे तभी तुम सच्ची आजादी पाओगे। दोस्तों, भगवान बुद्ध ने एक बात बहुत साफ कही थी, खुद को जानो तभी तुम दुखों से मुक्त हो सकते हो। दुख का इलाज बाहर नहीं, दुख का इलाज अपने भीतर उतरना है। हम खुद को क्यों नहीं जानते? क्योंकि हम खुद को दूसरों की नज़रों से देखने लगते हैं। लोग कहते हैं तू फेलियर है, हम मान लेते हैं। सोशल मीडिया पर हम देखते हैं कि सबकी ज़िंदगी परफेक्ट है और हम खुद को छोटा मानने लगते हैं। कोई कह देता है तो कुछ नहीं कर सकता और हम उसी लेवल को पकड़ लेते हैं। हम अपनी असली पहचान भूल जाते हैं। खुद को जानना क्या होता है? आत्मज्ञान यानी सेल्फ अवेयरनेस का अर्थ है ये जानना कि मैं कौन हूँ, मेरी सोच, मेरी भावना, मेरी ऊर्जा क्या कहती है, मेरा स्वभाव क्या है, मैं शांत हूँ या बेचैन, मैं दिखावे में जीता हूँ या सच्चाई में, मैं जो कर रहा हूँ क्या वो मेरे मन से है या सिर्फ समाज की उम्मीदों से। जब तक हम खुद को नहीं समझते हम भीड़ में खो जाते हैं। हमारे दैनिक जीवन में आत्मज्ञान का मतलब क्या है? खाली समय में खुद से बातें करना सीखो। दिन में 10 मिनट अकेले बैठो और सोचो, मैं क्या सोच रहा हूँ, दुखी क्यों हूँ मैं, मुझे असली खुशी किससे मिलती है। भीतर की आवाज़ सुनो, दूसरों की नहीं। लोग कहेंगे कि तुम असफल हो, लेकिन अंदर की आवाज़ कहेगी अभी सफर बाकी है। जिस काम को करके आपको शांति मिलती है उसी को अपनाओ। दूसरों की देखा देखी मत करो, खुद को जानो, खुद को बेहतर बनाओ। एक बार एक व्यक्ति भगवान बुद्ध के पास आया और पूछा, भगवान मैं दुखी हूँ, मुझे बताइए मैं क्या करूँ। बुद्ध बोले, तू खुद को पहचान। तू दुख नहीं तो दुख का अनुभव कर रहा है। तू गुस्सा नहीं तो बस गुस्से को देख रहा है। तू फेलियर नहीं तो बस अभी सफलता की तलाश में है। यानी हम वो नहीं जो हम इस पल में लग रहे हैं, हम उससे कहीं ज़्यादा गहरे और शांत हैं। बस जरूरी है कि हम अपने भीतर जाने खुद को। दोस्तों, जब हम खुद को जानते तो हमारे जीवन में क्या बदलता है? भीतर स्थिरता आ जाती है। बाहर चाहे कुछ भी हो रहा हो, आपका मन कहता है मैं जानता हूँ मैं कौन हूँ। हम दूसरों के मुकाबले से मुक्त हो जाते हैं। हम अब और किसी से बेहतर बनने की दौड़ में नहीं होते, हम खुद से बेहतर बनने की ओर बढ़ते हैं। हम निर्णय सही लेते हैं, लाइफ में डिसीजन सही लेने लगते हैं, क्योंकि वह भीतर की समझ से आते हैं, ना कि भीड़ या डर से। हम गलतियों से टूटते नहीं बल्कि सीखते हैं, क्योंकि हम जानते हैं मैं गलती नहीं हूँ, मैंने बस एक अनुभव किया है जो मुझे बहुत कुछ सिखाया है। दोस्तों, सवाल ये है कि कैसे जाने कि हम खुद को पहचान रहे या नहीं। कुछ सवाल खुद से पूछिए, क्या मैं अपनी जिंदगी किसी और की उम्मीदों पर चला रहा हूँ? क्या मैं वो काम कर रहा हूँ जो मुझे अंदर से संतुष्टि देता है? क्या मैं सिर्फ दिखावे के लिए खुश दिख रहा हूँ या सच में खुश हूँ? अगर आप इन सवालों के जवाब ईमानदारी से देते हैं तो समझो कि आपने आत्मज्ञान की राह पकड़ ली है। जो व्यक्ति खुद को जान गया उसे दुनिया की कोई ताकत हिला नहीं सकती, क्योंकि वो जानता है ना कोई उसे बना सकता ना कोई उसे मिटा सकता। वो खुद ही अपनी दुनिया है, वो खुद ही खुद को बनाता है और खुद ही खुद को बिगाड़ता है। अब आता है कि आत्मज्ञान का मतलब क्या है? अपने को जानना, अपने डर को समझना, अपनी खुशी को महसूस करना, अपनी पहचान को किसी और से जोड़ने के बजाय खुद के भीतर उतरकर खुद को गले लगाना। जब तक आप खुद को नहीं जानोगे तब तक कोई भी तुम्हें सच्चा सुख नहीं दे पाएगा, और जिस दिन तुमने खुद को पहचान लिया उस दिन दुनिया की हर चीज से स्वतंत्र हो जाओगे आप। भगवान बुद्ध का 5वां नियम, मौन की शक्ति, दुख से शांति की ओर यात्रा।
शब्द कभी कभी घाव करते हैं, पर मौन अक्सर आत्मा को चंगा कर देता है, बुद्ध कहते थे। बुद्ध ने कहा था, मौन केवल चुप रहना नहीं, बल्कि खुद से जुड़ने की एक साधना है। जब मन बहुत अशांत हो, जब दुनिया शोर मचा रही हो, जब शब्दों से समाधान नहीं निकलता, तब मौन ही असली इलाज बन जाता है हमारे जीवन में। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया में इतना शोर क्यों है? हर कोई अपनी बातें कह रहा है, कोई सुन नहीं रहा है। सोशल मीडिया पर दिन भर बोलना, पोस्ट करना, बताना, ये सब मानसिक शोर है। रिश्तों में भी बहुत बहस, सवाल जवाब, तुलना, बहुत अधिक बोलना पर एक दूसरे को कम समझना, इससे हमारे रिश्ते टूट जाते हैं। पर क्या आपने कभी गौर किया है, हमारे दुख सबसे ज़्यादा तब बढ़ते हैं जब हम भीतर से शोर करते हैं, ये मेरे साथ क्यों हुआ, उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मुझे हमेशा दुख क्यों मिलता है। इस भीतर के शोर को शांत करने का नाम ही मौन है। मौन क्यों ज़रूरी है जीवन में? पहली चीज़, जब हम मौन होते हैं, हम खुद को सुन पाते हैं, हमारा अंतर मन बोलता है और वहाँ से समाधान निकलता है। दूसरी चीज़, मौन हमारी ऊर्जा को सहजता है। बेवजह की बातचीत से जो थकावट आती है, वह मौन से मिट जाती है। मौन गहराई लाता है हमारे जीवन में। हर विचार, हर भावना को हम ध्यान पूर्वक देख पाते हैं। अब हम अपने दैनिक जीवन में मौन को कैसे अपना सकते हैं? रोज 10 मिनट पूर्ण मौन में बैठिए, बिना मोबाइल, बिना बात, बस अपने साथ बैठिए। दूसरी चीज, बोलने से पहले सोचिए, क्या ये जरूरी है? कई बार चुप रह जाना ही बड़ा उत्तर होता है, दूसरों के लिए और खुद के लिए भी। तीसरी चीज, जब भावनाएं उफान पर हो, शांत रहे। गुस्से में कहा गया एक शब्द भी संबंधों को तोड़ सकता है। मौन आपको टूटने से बचा सकता है। भगवान बुद्ध महीनों तक मौन साधना करते थे। उन्होंने कहा था, जब शब्द काम नहीं करते, मौन बोलता है। उनके अनुयायी जब उनसे प्रश्न पूछते और उत्तर न मिलता, तो उन्हें समझ आ जाता कि उत्तर मौन में है। हम सबको भी ये सीख लेनी चाहिए हमारे जीवन में। हर सवाल का जवाब शब्दों में नहीं होता, कभी कभी मौन रहना ही उस सवाल का उत्तर होता है। दोस्तों, मौन और रिश्ते यानी साइलेंस और रिलेशनशिप में क्या संबंध है? हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं है। चुप रह जाना कभी कभी सबसे बड़ी समझदारी है। दूसरी चीज, मौन रिश्तों को सहजता है। जब दो लोग बिना बोले एक दूसरे को समझे, वही सच्चा संबंध होता है। बहस से दूर रखता है। जब आप मौन का अभ्यास करते हैं, तो आप हर उपसाब में प्रतिक्रिया नहीं देते। इससे रिश्ते टूटते नहीं, बल्कि और मजबूत होते हमारे जीवन में। मौन और मन की शांति कैसे मिलती है? जैसे गंदा पानी हिलाने से और गंदा हो जाता है, वैसे ही मन भी लगातार सोचने से अशांत हो जाता है। लेकिन जब आप उसे चुपचाप बैठने देते हैं, वह साफ हो जाता है फिर से। यही है मौन की सबसे बड़ी शक्ति, मन का स्थिर और शांत हो जाना। दोस्तों, मौन को अपनाने से हमारे जीवन में क्या बदलाव आता है? पहली चीज, हम भीतर से मजबूत होते हैं, क्योंकि शोर हमें बाहर खींचता है और मौन हमें अंदर ले जाता है। दूसरी चीज, हम आवेश में निर्णय नहीं लेते, इसलिए हमारे फैसले साफ, शांत और सटीक होते हैं। तीसरी चीज, हम खुद के करीब आ जाते हैं और यही आत्म शांति की शुरुआत है। दोस्तों, एक छोटी सी कहानी है जो मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहता हूँ। एक शिष्य बुद्ध के पास आया और बोला, भगवान, मुझे बहुत गुस्सा आता है, बहुत दुखी रहता हूँ, मैं क्या करूँ? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, हर दिन सूरज उगने से पहले आधा घंटा मौन में बैठो, सिर्फ खुद को महसूस करो, कुछ मत बोलो, कुछ मत सोचो। कुछ ही महीनों में वह शिष्य शांत हो गया। उसने कहा, भगवान, अब मुझे खुद से प्रेम हो गया है। बुद्ध बोले, ये मौन ही की पहली पहचान है। दोस्तों, जब हम खुद से प्यार करना शुरू करते हैं, तो समझो कि आपके जीवन में साइलेंस है। आप मौन को अपना रहे हैं, आपने मौन को फॉलो किया। शब्द भी कभी कभी धोखा देते हैं, पर मौन कभी नहीं। मौन में जो समझ है, वो किसी भाषा में नहीं। भगवान बुद्ध का छठा नियम, क्लिंग मत करो। मोह और आसक्ति ही दुख की जड़ है। जहाँ मोह है, वहाँ दुख है। जहाँ अपेक्षा है, वहाँ टूटना निश्चित है। और जहाँ लगाव है, वहाँ भय है खोने का। बुद्ध ने बड़ी साफ बात कही थी, दुख का कारण तुम्हारे बाहर नहीं, वो तुम्हारे आसक्ति, अटैचमेंट में है। हम जिन चीज़ों से चिपक जाते हैं, वही चीज़ें जब हमारे हाथ से जाती है, तो सबसे ज़्यादा दर्द
वही देती हैं। दोस्तों, आसक्ति क्या, अटैचमेंट क्या? जब हम किसी इंसान से इतना जुड़ जाते हैं कि उसके बिना हम खुद को अधूरा मानते हैं, जब हम किसी चीज़ को खोने से इतना डरने लगते हैं कि नींद उड़ जाती है, जब हमें लगता है कि कोई खास व्यक्ति, पैसा, शरीर, रिश्ते या नाम ही हमारी पहचान है, ये सब मोह और आसक्ति है। दैनिक जीवन में क्लिंगिंग कैसे दिखती है? रिश्तों में, वो मुझे छोड़कर चला गया, अब मैं कुछ नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि हम उससे जुड़े नहीं, उसमें खुद को खो बैठे। दूसरा, सपनों और प्लान्स में, मैंने सोचा था ऐसा होगा पर वैसा नहीं हुआ, अब मैं टूट गया। क्यों? क्योंकि हम उस परिणाम से चिपक गए थे, प्रयास से नहीं। तीसरे, पैसे, शोहरत, चीज़ों में, अगर मेरा फ़ोन, कार या घर छिन जाए तो मेरी इज्जत खत्म हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हम अपनी पहचान को बाहरी चीज़ों से जोड़ बैठे हैं। भगवान बुद्ध कहते थे, क्लिंग मत करो, जुड़ो मगर चिपको मत। प्यार करो लेकिन प्यार में खुद को मत खो। सपने देखो लेकिन परिणाम पर मत अटक जाओ। पैसे कमाओ लेकिन उसकी गुलामी मत करो। बुद्ध ने कहा था, किसी चीज को पकड़कर मत बैठो, जो आता है वो जाएगा, जो जाएगा वो फिर कभी आ सकता है। दोस्तों, जीवन में मोह से कैसे मुक्ति पाए? स्वीकार करना सीखो, जीवन में जो आएगा वो जाएगा। लोग आएंगे जाएंगे, चीजें बनेंगी टूटेंगी, कुछ भी स्थायी नहीं है। दूसरी चीज, आभार, ग्रेटिट्यूड विकसित करो, जो है उसके लिए आभारी रहो, लेकिन अगर वो चला जाए तो खुद को मत खो। तीसरी चीज, प्रयास पर ध्यान दो, परिणाम पर नहीं। मोह परिणाम से होता है लेकिन शांति प्रयास में छिपी है। एक साधक ने भगवान बुद्ध से बोला, भगवान मुझे प्रेम में दुख मिला, मैं क्यों इतना टूटा हुआ महसूस करता हूँ? बुद्ध ने हाथ में एक गिलास उठाया और कहा, ये गिलास सुंदर है पर इसे मैं हर पल टूटा हुआ मानता हूँ, इसलिए जब ये टूटेगा मुझे दुख नहीं होगा। यही है शिक्षा, जो है वो क्षणिक है, उसे टूटने की स्वीकृति ही हमें टूटने से बचाती है। क्या आपने कभी सोचा है कि रिश्तों में मोह क्यों दुख देता है हमें? जब हम किसी से उम्मीद करते हैं कि वही हमें पूरा करेगा, तब हम अंदर से खाली हो जाते हैं। लेकिन अगर हम पूरे होकर किसी से जुड़ते हैं, तब रिश्ता मजबूत होता है, ना कि बोझ। सच्चा अपने मुक्त करता है, मोह बांधता है। दोस्तों, मोह छोड़ने का मतलब ये नहीं कि आप भावनाहीन हो जाए, आप रिश्तों को छोड़ दे, आप सपनों को त्याग दे। मतलब यह है कि आप स्वतंत्र बने, अपने मन से, अपनी सोच से और अपने डर से। मोह पे कैसे कंट्रोल पा सकते हैं? दिन में एक बार खुद से पूछो, किस चीज़ से मैं बहुत ज़्यादा जुड़ गया हूँ? जब वो चीज़ या व्यक्ति मेरे जीवन से जाएगा तो क्या मैं खुद को संभाल पाऊंगा? हर दिन ये दोहराए, मैं प्रयास करूंगा, मोह नहीं पालूंगा, क्योंकि दोनों ही चीज़ हमारे हाथ में है, प्रयास भी और मोह भी। हम किसको चूज करते हैं ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। जब आप मोह करना छोड़ते हैं तो आपके जीवन में क्या होता है? आपका मन हल्का हो जाता है, आप दूसरों को स्वतंत्रता देते हैं और खुद भी आज़ाद हो जाते हैं। आप प्रेम करते हैं पर बिना स्वार्थ और भय के। आप किसी भी स्थिति में टूटते नहीं, क्योंकि अब आप किसी पर निर्भर नहीं है। जो खुद से जुड़ता है वो किसी और से चिपकने की जरूरत नहीं समझता, और जो मोह छोड़ देता है वो सच्चा प्रेम और शांति पा लेता है। भगवान बुद्ध का 7वां नियम, करुणा रखो, दूसरों को माफ करना खुद को मुक्त करना होता है। क्रोध को क्रोध से नहीं, केवल करुणा से शांत किया जा सकता है। दुख तब तक हमारे जीवन से नहीं जाता जब तक मन में बैर है। हर इंसान जीवन में कभी न कभी दूसरों से चोट खाता है। किसी ने धोखा दिया, किसी ने अपमान किया, किसी ने विश्वास तोड़ा, और तब तक हम अंदर से टूट जाते हैं। पर क्या आपने कभी सोचा है, उस इंसान को माफ न करने से दुख कम नहीं होता बल्कि और गहरा होता है। जिसको हम माफ नहीं करते उसके प्रति हमारा क्रोध और पीड़ा हर दिन हमारे भीतर जहर बनकर फैलता है। बुद्ध क्या कहते थे? जिस क्षण तुम माफ करते हो उसी क्षण तुम खुद को आजाद कर लेते हो। दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखिएगा, माफ करना कमजोरी नहीं है जीवन में, बल्कि ये आत्मा की सबसे बड़ी ताकत है। करुणा क्यों जरूरी है जीवन में? क्या आपने कभी सोचा है? पहली चीज, दूसरों ने जैसा किया वह उनका कर्म था, लेकिन हम उसे पकड़ कर बैठे हैं, वो हमारे कर्म बन गए। करुणा हमारे दिल को हल्का करती है और हमें वह शांति देती है जो बदलाव कभी नहीं दे सकता। तीसरी चीज, माफ करना खुद को सजा से मुक्त करना है, क्योंकि अंदर जो क्रोध है
वो हर दिन आत्मा को जलाता है। दोस्तों, हम अपने डेली लाइफ में कंपैशन कैसे अपना सकते हैं? पहली चीज, सोचिए क्या ये व्यक्ति भी किसी दर्द से गुजरा होगा? हर जालिम कभी न कभी शिकार रहा होता है। करुणा इस बात को समझने की शक्ति है। दूसरी चीज, मैं तुझे माफ करता हूँ क्योंकि मुझे शांति चाहिए। ये मंत्र रोज मन में दोहराइए। तीसरी चीज, अपने आप से भी कंपैशन रखिए। मैं गलतियां कर सकता हूँ लेकिन मैं बुरा नहीं हूँ। मैं खुद को भी माफ करता हूँ। आप सबने भगवान बुद्ध और ओंगली माल की कहानी सुनी होगी। एक बार एक भयंकर डाकू था जिसका नाम ओंगली माल था। वह लोगों को मारकर उनकी उंगलियां माला में पहनता था। जब वो बुद्ध से मिला, उसने बुद्ध से कहा, मैं राक्षस हूँ, मुझे कोई माफ नहीं कर सकता। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तुम मुझसे नहीं, खुद से माफी मांगना सीखो। खुद को बदलो, करुणा के रास्ते चलो, तभी तुम मुक्त हो सकते हो। फिर ओंगली माल ने बुद्ध की शरण ली और एक महान साधु बन गया। यही है करुणा की ताकत। जो सबसे गिरा हुआ है वो भी उठ सकता है अपने जीवन में। दोस्तों, जीवन में कंपैशन रखने के क्या फायदे होते हैं? पहली चीज, आपको मानसिक शांति मिलती है। दूसरी चीज, आत्मा का भार कम होता है। तीसरी चीज, रिश्तों की मरम्मत होती है। चौथी चीज, दिल की गहराई से जीवन को महसूस किया जाता है। पांचवी चीज, आत्मसम्मान और आंतरिक आजादी मिलती है आपको। पर क्या सबको माफ करना आसान है? नहीं, कभी कभी ये सबसे कठिन काम होता है। पर बुद्ध कहते हैं जो सबसे कठिन है वही सबसे जरूरी है जीवन में। दोस्तों, हमें किसी को इसलिए माफ नहीं करना चाहिए क्योंकि हम उस व्यक्ति को माफ करना चाहते हैं, बल्कि हमें इसलिए माफ करना चाहिए ताकि हम खुद को माफ कर सके। जब भी आप किसी को माफ करते हैं तो ये कहिए, मैं तुम्हें माफ करता हूँ ताकि मैं आजाद रह सकूं। जब आप किसी को माफ करते हैं तो आप अपने मेंटल पीस को चूज करते हैं। हर रात खुद से पूछिए, क्या मैं किसी से आज भी नाराज हूँ? माफ करने की कल्पना कीजिए, उसकी आंखों में देखिए और कहिए, मैं तुझे माफ करता हूँ। चाहे कल्पना में हो, लेकिन ये काम करता है। खुद को हर दिन कहिए, मैं हर बीते पल को करुणा के साथ विदा करता हूँ। दोस्तों, दूसरों को माफ करना एक तोहफा है, पर सबसे बड़ा तोहफा खुद को मिलता है जब दिल करुणा से भर जाता है। दोस्तों, बुद्ध के इन 7 नियमों को अपने जीवन में अप्लाई कीजिए डेली। दुख को स्वीकार करो, उससे भागो मत। दुख का कारण समझो, अज्ञान नहीं समझ मुक्ति है। मन को साधो, वही दुख का स्रोत है। वर्तमान में जियो, भविष्य का भय छोड़ो। मौन ही असली शक्ति है और मौन की शक्ति अपनाओ। शांति भीतर है, बाहर नहीं। मोह छोड़ो, चिपको मत, जुड़ो। करुणा रखो, माफ करो और मुक्त हो जाओ। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया और आपने वीडियो से कुछ भी नया सीखा है, तो मैं समझूंगा कि मेरा अभ्यास सफल रहा। आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद इस वीडियो को सुनने के लिए। अगले वीडियो में मिलते एक नई कहानी, एक नई टॉपिक के साथ। तो सीखते रहिए और जीवन में आगे बढ़ते रहिए।